Hey guys, welcome back to Rishi Hub, where drama is real and Cloud becomes the judge. बात तो सही है. So guys, earlier reelers and so-called content creators used to cook online beefs and fake controversies just for views. But now in 2025 level upgrade हो चुका है मेरे भाई. Everyone is sending threads to beat each other up. Like लोकेशन भेज तू मुझे, तुझे लोकेशन पे बताऊंगा, आजा लोकेशन पे मिल ले. and the crazy part, the more toxic it gets, the faster the reach skyrockets. मतलब क्लाउड के लिए फुल ऑन WWE चल रहा है, बस रिंग की जगह गालियां हैं. अरे भाई हमें नहीं देखना यूट्यूबर्स का बॉक्सिंग मैच. ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दिस लेजेंड पीयूष शर्मा. ये फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो पे ऐसे लटक के स्टंट्स करता है जैसे सर्कस चला रहा हो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पे. ट्रैफिक रूल्स वो तो इसके लिए सिर्फ सजेशंस हैं, क्योंकि ये अपने क्रिमिनल एक्ट्स का खुद ही पीआर करता है. इंस्टाग्राम पे रील डाल डाल के चालान ऐसे फ्लॉन्ट करता है जैसे मेडल मिल रहे हो. मतलब ये इलीगल कामों का ब्रांड एम्बेसडर है पूरा का पूरा. पुलिस इसको हथकड़ी पहना कर ले जा रही है, एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग शेम ही एडिट्स रील विद फुल ऑन हरियाणवी बदमोशी ट्रैक्स like it's some gangster highlight, bro. Piyush Sharma is not just breaking laws, but he is turning his criminal records into content. And thanks to clowns like him, actual artists like Masoom Sharma get their songs banned. तुम्हारी सैलरी है उसको तो वकील को पैसे दे देते हैं. भाई सिर्फ वकील को नहीं, अब तो डॉक्टर और अस्पतालों में भी पैसे दे रहे हो. बिकॉज दोज हु डोंट नो, पीयूष शर्मा को रिसेंटली कुछ लोगों ने चंडीगढ़ के किसी क्लब में पीट दिया. जस्ट आफ्टर दिस इंसिडेंट ही पोस्टेड अ स्टोरी कि 10-15 कुत्ते एक अकेले पे चढ़ गए. अब जब हम करेंगे तो घर वाले भी पहचान नहीं पाएंगे. या ऑफ कोर्स फ्रॉम हिज बदमोशी रील्स वी कैन जज that Piyush Sharma will never take help from our law and order. And for the further detail, the other party is saying that he was with 7-8 people, but nobody came in between to save him except that one guy you can see in the video. भाई ये तो मैं वैसे ही बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी की फंसी में टांग नहीं अड़ाना चाहता लाडले. एनीवेज, पीयूष का तो काम ही बदमाशी वाला लाइफस्टाइल फ्लेक्स करना है, बट ये जो छोटे मोटे क्रिएटर्स इसका सपोर्ट कर रहे हैं कास्ट कार्ड यूज करते हुए कि सारा ब्राह्मण समाज पीयूष शर्मा के साथ है, सारी 36 बिरादरी पीयूष शर्मा के साथ है. दे शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द लेडी हुम पीयूष हैज बीन हैरेसिंग ओवर अ ईयर, और जिसकी वजह से ये सारा चंडीगढ़ क्लब में लफड़ा हुआ था. तो फॉर द कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं कि इस लेडी का नाम आरती शर्मा है, और इसने अपनी पूरी स्टोरी इंस्टाग्राम पे शेयर करी है कि कैसे पीयूष इसे कंटिन्यूअस परेशान किए जा रहा था. सो गाइस, जितने लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ. हमारा ब्राह्मण समाज ये तो नहीं जताता ना या सिखाता कि आप लड़कियों की रिस्पेक्ट ना करो. और सही बात है, लोग बाग जिसे समाज और बिरादरी के नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं उसने खुद क्या किया है समाज और बिरादरी के लिए यार. एंड इफ दिस इज द आइडिया ऑफ योर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, तो भगवान ही बचाए कम्युनिटी को मेरे भाई. दिस गाय हैज डन नथिंग but just drag the entire samaj into shame, and now the biradari is getting viral not for pride but for pure embarrassment. I literally discovered this guy only after that club incident, but now seriously man, can someone convince me to support Piyush Sharma over Aarti Sharma, that he is actually right and that lady is faking everything. भाई पुलिस प्रशासन के सामने दारू ये पी रहा है, दुनिया भर के क्राइम्स का शो ऑफ ये कर रहा है. This internet and social media is getting worse, because playing religion card and supporting a person without knowing actual facts just to boost their reach is becoming a norm. What a peace, man! Holy shit! उरे आवे बेटी आँखा में बटन लाग रहा से नू सांप बना होगा के शीशे पे पढ़ाना जा रहा किस बिरादरी के बंदे बैठे से इसमें मोह गाली देगा तू. ओए छोकरे, मोह पूरी 36 बिरादरी फॉलो कर रही है. एक लाइव वीडियो पे यही तेरे पक्कल की तार काट दूंगा. लिटरली मैन, बोथ ऑफ यू हैव जीरो सिविक सेंस. कड़े की फिल्म से रे भाई तू. व्हाट द हेल इज दिस समाज एंड बिरादरी? मोह भाई यो तो पूरी 36 बिरादरी मोह गाली दे रहा है. रुक पहले तेरे पक्कल की तार काट दूं. अरे कित जागा, रिलैक्स डूड, उड़ने आजा. So guys, till now we were talking about the Piyush Sharma incident where he got beaten up at a Chandigarh club on July 19, 2025. Now in the second part of this video, we will talk about another serious case which took place a few days earlier, where influencer Pradeep Dhaka along with his associates beat up another influencer named as Bunny Boss so badly as you can see in the recording. Content के हिसाब से तो ये दोनों ही इतने बड़े थर्ड क्लास इन्फ्लुएंसर
14 जुलाई को जिस हिसाब से इसे मारा गया है ना, इसे क्या किसी को भी मम्मी याद आ जाए। ओके, सो बिफोर डीप डाइविंग इनटू द कंक्लूजन्स, लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट। तो होता क्या है, तिलक नगर में किसी शिवानी गुप्ता का सैलून है जिसकी एनिवर्सरी पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया जाता है और इनविटेशन जिन्हें मिलता है उन्हीं में राजीव सिसोदिया, एडी नागर और बन्नी बोस का भी नाम था। अब सवाल यह है कि बन्नी बोस को इतनी बुरी तरह क्यों पीटा गया, क्योंकि इसने अपनी वीडियोस में दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को इतनी बुरी तरह गालियां बक रखी थी। इसलिए प्रदीप ढाका पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ पहुंचा था और फील्डिंग ऑलरेडी सेट थी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर, बट इंसानियत के लेवल पर भी किसी को इतनी बुरी तरह से मारना पीटना गलत है, जैसे कि प्रदीप ढाका ने बन्नी बॉस के साथ किया। बट यहाँ पे एक चीज सीखने वाली ये है कि आप किसी को भी इतनी बुरी माँ बहन की गालियां मत दो अगर आपको वो इंसान पसंद नहीं है, आपको उसका कंटेंट पसंद नहीं है। यही वजह है कि वहां पे राजवीर और एडी नागर भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इसकी हेल्प नहीं करी। देखो, जितनी भी इस इंसिडेंट की वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही है उनमें राजवीर और एडी नागर इसे मारते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी इसने उनका नाम एफआईआर में लिखवा दिया है। अब आगे का काम तो पुलिस का ही है। और हाँ, एक और बात, बन्नी बॉस एके दीपक शर्मा को पीटा गया है, लेकिन यहाँ पे एक विक्टिम होने के बाद भी उसे वो सिंपैथी और सपोर्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। क्योंकि एक तरफ तो वो कुछ इस तरह की रील्स पोस्ट कर रहे हैं कि मैं एफआईआर करवा चुका हूं और इन सबको मैं कोर्ट में सजा दिलवाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस तरह की एआई जनरेटेड इमेजेस पोस्ट कर रहा है कि मुझे मौका मिला तो मैं इन सबको पीटूंगा और तब बदला लूंगा अपना। बाय द वे, आई जस्ट वांट टू एड्रेस दैट माय होल वीडियो इज ओनली ऑन थिंग्स दैट आर आउट ऑन इंटरनेट एंड आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनीवन, जस्ट प्रेजेंटिंग व्हाट इज पब्लिक। बट अगर तुम्हें ऐसी और अनबायस्ड और जेन्युइन कमेंट्री वीडियोस देखनी है तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब भी मार लेना, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना @ऋषि हब पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम और सी यू।